बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेन चौहान कांटा बेनज़ीर भुट्टो चौक पर, जहाँ की आपको पोजीशन में दिखा रहा हूँ कि ये सालों से नहीं बन रहा था। क्यों नहीं बन रहा था, किस लिए नहीं बन रहा था? सर औरंगजेब रिंद आइस बैंकुट शादी हाल जो मालिक ही रोड हींअर काशिफ़ छोरो साहब जी महिरबानी सां ठहणु शुरू थियो आहे। असीं कंदा इंशाअल्लाह। अॻियां बि उमेद आहे त काशिफ़ छोरो साहब सुठे खां सुठो कमु कराईंदा। अच्छा, तुम समझो था हिन रोड में जो मटीरियल इस्तेमाल थे पियो वो तव्हांजे हिसाब से बिल्कुल सही है? उनमें का करप्शन या का शइ तव्हांखे घटि ताईं नज़र त न पई अचे? सर ईअं ताईं त कोन पई अचे। माशाल्लाह काशिफ़ छोरो साहब, गुड्डू मरी साहब चेयरमैन असां यूसी जा, इहो सुठो पिया कमु कराइनि। जी मुझे पहले कम पहले ख़राब हो यो रोड ठहण सां कारोबार में इंशाल्लाह बेहतरी थींदी ऐं अचण वञण वारे के मतलब सहूलतूं थींदियूं त इंसान कारोबारी तरह रुझान भी थींदो। ऐं तकरीबन इन रोड ते पीपल्स पार्टी जे काशिफ़ छोरे साहब ऐं गुड्डू मरी साहब जदोजहद करे इहो रोड असांजो ठारायो। नोनी बड़ो सीधा है नंढे वंदे ॾिसंदा जो उजड़ा चमन लॻो आहे। गुड्डू भाई महिरबानी आहे। यूसी 27 चेयरमैन ऐं असफन भाई महिरबानी यूसी 28 चेयरमैन काशिफ़ छोरे तावन साहब का विरोध ठहे पियो। इनजी महिरबानी आहे। असांजा ॿार जो सो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो। हाँ, ये ॾिसूं पियासीं फिल्टर प्लांट इन ते बि कमु हले पियो, इहो कोन थींदो? साईं ही साईं फया शाह ठारायो फिल्टर प्लांट तकरीबन सुठो हलियो पोइ 15 साल गाड़ी बंद हो। तो इन ते भी जो गुड्डू मरी साहब चेयरमैन जो यूसी 27 जा वो कोशिश करे पियो, असमन भाग करे पियो कोशिश। भाई गुड्डू मरी भाई सारे काम अच्छे करा रहा है। कभी 30 साल के अंदर गलियों में ना पानी की लेन नहीं गई। ये पहली दफा गुड्डू मरी साहब ने घरों में लेन दे रहा है हर गली के अंदर। जब फिर घर के सामने से लेन जाएगी तो अब कनेक्शन ले लेगा, नहीं तो कनेक्शन लेके जाते थे 20-20 आदमी एक ही। यूसी 28 चेयरमैन मेरे साथ मौजूद असफन मरी साहब, और उनसे पूछेंगे कि ये रोड जो बन रहा है इसकी सूरत हाल किस तरह है और ये कितने टाइम में कामयाब और तकमील के मराहल इसके मुकम्मल होंगे। असफन साहब, कितना टाइम लगेगा तकरीबन? ये रोड हमने जो देख कर आए हैं बनवारे सालों के बाद बन रहा है, तो टाइम कितना लगेगा? हर आवाम का सवाल अभी यही है। ये रोड इंशाल्लाह जो है हम इसको 10 से 12 दिन के अंदर अंदर कोशिश हमारी ये है कि इसका बड़ा हिस्सा हम शब बारात जो आने वाली है आएगा 4-5 दिन में, उससे पहले मुकम्मल कर लें। और मुकम्मल जो सूरत हाल जो आपके 100% हम ये रोड मुकम्मल करेंगे वो इंशाल्लाह 10 से 12 दिन से ज़ायद नहीं होंगे। अच्छा, अक्सर लोगों के जहनों में ये सवाल है कि अक्सर दूसरी जगहों से भी आवाज़ें आ रही हैं कि रोड हमारी वजह से बना है। कभी टाउन चेयरमैन बोल रहे हैं, कभी यूसी चेयरमैन और जो हैं वो बोल रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर मेयर हैदराबाद की तरफ से ही सब कुछ है। तो इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे या उनको क्या मैसेज देंगे? देखें, इस रोड के हवाले से हमने मुतादिद बार जो है मेयर साहब को ना सिर्फ कहा, हमने लिखत में दिया है मेयर साहब को, हमारी पार्टी लीडरशिप को। और हम वाहिद लोग हैं जो सिर्फ दावा नहीं कर रहे हैं, हमारे पास सबूत, कागजी सबूत मौजूद हैं। वो मैं आपको भी दूंगा, आप बेशक अपने पेज पर भी चलाइएगा। और उसके अलावा दूसरा सवाल आपका क्या था? दूसरा सवाल ये था कि वही मतलब कह रहे हैं कि हमने बनवाया है, फिर आवाम उसी जानिब जाती है। जैसे नागर साहब की तरफ चले जाएँ, वो हमारी एफर्ट है, टाउन चेयरमैन की तरफ जाएँ वो बोलते हैं हमारी एफर्ट है। जैसे भी रोड तो बन रहा है, तो आप नहीं समझते कि ये आवाज़ बंद होनी चाहिए कि बस पार्टी की तरफ से रोड बन रहा है? सारे हमारे लिए जिनके आपने नाम लिया हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं। मगर ये रोड का मैं आपको बता दूं, जो इजलास में गुड्डू भाई ने जो बोला था कि जी मुखी बाग और ये वाले सारे मामले, देखें अभी लोगों का फोकस सिर्फ रोड पर है। हम रोड के साथ साथ वहाँ पर पानी की लाइनें भी लगवा रहे हैं ताकि मुस्तकबिल में कभी भी ये रोड ख़राब करने की कोई गुंजाइश पैदा ना हो। तो हम सारी चीज़ें सिस्टमेटिक लेके चल रहे हैं। बाकी जो अगर कोई उठाना चाहता है उस पर फ़ायदा, क्रेडिट अगर लेना, नाजायज़ क्रेडिट लेना चाहता है भले ले लें, हमें मसला नहीं है। हम इसलिए मुतमईन हैं कि जो हल्के की आवाम है, 3 नंबर तालाब की जो आवाम है, मुखीबाग की, इस्लामाबाद की, झंडे वाली गली की, कुम्हार पाड़े की, वो हम उनसे जो है मुत्तफ़िक हैं कि जी हाँ, ये गुड्डू भाई वालों की काविशों से हो रहा है। हम इस चीज़ से मुतमईन हैं, हमें क्रेडिट की ज़रूरत नहीं है।
समय और पोजीशन जो और इलाकों की पोजीशन कुछ काम के बारे में बताएंगे, क्या उधर काम काफ़ी हो चुके हैं और कुछ चीज़ें जो रही हुई हैं वो कितने टाइम में इंशाल्लाह वो भी मुकम्मल हो जाएंगी? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह में आप जो हमारी यूनियन कमिटीज़ के अंदर की जो सूरत हाल है, जो हमारी यूसी बजट के अंदर आती हैं चीज़ें, गलियाँ हों, जो भी हों, पानी की लाइनें हों, जो यूसी के अंदर हैं, वो यूसी 27 में तो मेरे ख्याल से गालिबन 90% मुकम्मल है। इसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से यूसी 28, 90, 80-85% मुकम्मल है। हाँ, वहाँ पर पानी की लाइन्स का हमें मेन पानी की लाइन्स का इशू आ रहा है, जो हमारे यूसी 28 में ख़ास तौर पे मेरे हलके में, वहाँ पर भी ये हमें दरपेश है मसला। तो हम कोशिश करेंगे कि पानी की लाइन पहले करवाएँ, फिर उसके बाद रोड बनवाएँ और ये इंशाल्लाह हमारे टेन्योर से पहले-पहले हम यहाँ की आवाम को 3 नंबर तालाब, इस्लामाबाद, टंडो तैयब, झंडे वाली गली, कुंभारपाड़े की आवाम को इंशाल्लाह हम वादा करते हैं कि जो काम, जो मंसूबे पिछले 30-40 साल में नहीं हुए, हम इंशाल्लाह 4 साल का हमारा जो भी टेन्योर है मुकम्मल होने तक, ये सारे हम मंसूबे आपको मुकम्मल करके देकर जाएँगे। मेयर साहब को कैसे अप्रिशिएट करेंगे? ज़ाहिर ये बहुत बड़ा एक एरिया है, लेकिन उस एरिया को कवर करना, ज़ाहिर आप उनकी टीम का हिस्सा भी हैं। उनको कैसे अप्रिशिएट करेंगे या उनकी टीम को कैसे अप्रिशिएट करेंगे? देखें, मेयर साहब की ही काविशों से ये सारे काम हो रहे हैं। हमारे पास यूनियन कमेटी के पास इतने वसाइल नहीं हैं, ना ही टाउन के पास इतने वसाइल हैं। ये वसाइल सिर्फ़ और सिर्फ़ एचएमसी के पास हैं और मेयर साहब ने वो वसाइल बरूए कार लाए भी हैं। ख़ास तौर पे हम अपने इलाकों की अगर उन पे तनकीद होती है कि जी 54 अरब वाले जो काम की जो जी, उस पे जी। होता है, मैं तो ये कह सकता हूँ कि कम से कम 60 से 70 करोड़ के तरक्याती मंसूबे हमारे इस 4 से 5 यूसियों के जो इलाके हैं, इसमें करवाएँ। इसका तो कम से कम मैं 52 दावा अरब तो कर सकता हूँ। वाक़ई कोई बात नहीं है सर, सर बहुत वो बड़ा एरिया है हैदराबाद। हाँ, हैदराबाद में देखें 160 से 160 के करीब यूनियन काउंसिल्स हैं, उसके अलावा 9 टाउन्स हैं। आपके 6 एमपीए हैं इसमें हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। 54 अरब की रकम खतीर रकम है, मगर हम अपने इलाके का कह सकते हैं कि जी हाँ, मेयर साहब ने हमें कम से कम यहाँ पर जो है तरक्याती मंसूबे अच्छे खासी तादाद में करवा कर दिए। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा, ज़ाहिर ये पिछले सारे जितने भी अदवार गुजरे हैं, दूसरी पार्टीज़ की यहाँ हुकूमत थी, यूसीस में भी वही छाए हुए थे। क्या समझते हैं कि मतलब वो कुछ करके ही नहीं गए कि सारी चीज़ें आपके समझो गले भी हम कह सकते हैं और सारी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर आ गई? देखें, जो पिछले अदवार की पे तनकीद हम करते ही नहीं हैं। जी। मेरा और मेरे वालिद साहब का हमारा यही है कि तनकीद नहीं करें, हम तो इसको गनीमत जान के कि यार चलो ठीक है, उन्होंने काम नहीं किया, हमें मौका मिला है, हम काम करके चले जाएँ। ताकि कल करा को जब हम ना हों, तो पीछे हमारे बारे में कोई यूँ ना बोल सके कि जी ये आए, गुड्डू मरी आया या असफन मरी आया, उन्होंने काम नहीं किए। हम वो जो स्पेस वो दे रहे हैं हमें, हम वो स्पेस पूरा करके हमारा ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ़ इस इलाके की आवाम के लिए आसानी पैदा करना है। हमारा काम, हमारी तरजीह इन इलाकों में साफ़ पानी मुहैया करना है, हमारी तरजीह इन इलाकों में अच्छी सड़कें देना है और हमारी तरजीह इन इलाकों में अमन-अमान कायम रखना है। आप समझते हैं इन सारी कारकर्दगी से, काविशों से आने वाला जो इलेक्शन होगा उसमें एमपीए और एमएनए की सीट पर वोट में लेने के लिए काफ़ी मदद मिलेगी? जी, पाकिस्तान की जो अवाम है ना, उसने वोट हमेशा सही इस्तेमाल किया है और वोट हमेशा उसी को दिया है जिसने काम किया है। ये भले सियासी जमातें हैं, वो बोलें कि जी फलाँ ये लोग वोट सही नहीं देते, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। लोग वोट देते हैं। उसकी बड़ी में बड़ी मिसाल मेरी यूनियन कमेटी है, जहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिलता था। हालाँकि सारा एरिया उर्दू स्पीकिंग उर्दू है, स्पीकिंग बिल्कुल। ठीक है, मगर मुझे इन्हीं उर्दू बोलने वाले भाइयों ने मुझे वोट दिया। हम जीत कर आए। हमने जो थोड़े बहुत काम किए, उसका रिज़ल्ट उर्दू स्पीकिंग लोगों ने, उर्दू बोलने वाले भाइयों ने हमें जनरल इलेक्शन में दिया है। जनरल इलेक्शन में जो उर्दू बोलने वाली ज़बान को कैश करती है जो सियासी जमात, उससे ज़्यादा वोट हमारे हलकों में पीपल्स पार्टी को उर्दू स्पीकिंग बोलने वाले इलाकों से मिला है। तो ये कामयाबी नहीं है तो क्या है? असल में एक छोटी-सी खबर चली थी बीच में, बड़े दोस्त सहाफ़ियों की तरफ से भी चली थी, कुछ पेजेस पे भी चली थी कि बाप-बेटे के दरमियान इख्तलाफ़ात और यूसी चेयरमैन ने इस्तीफ़ा दे दिया। तो वो चीज़ आपकी तरफ मोड़ रहे थे काफ़ी लोग, काफ़ी चीज़ें हुई थी, तो इस पे क्या कहेंगे कि ये एक प्रोपेगेंडा था या आपको उसमें नहीं इन्वॉल्व थे? बात ये प्रोपेगेंडा था, कुछ भी था। मैं यहाँ पर मौजूद होता तो मैं जवाब दे देता। सही। क्या आप बताएँ भला? तो वही इसको डामर से बनाया, इसको लोगों की दुकानें नीचे हो गई हैं, ये ऊंचा हो जाएगा। बाद बन रहा है, तो ये खुशी नहीं है आप लोगों को? जो है कि रोड बन रहा है, रोड तो बन रहा है ना कि हमारे वाले के आगे से कोई गाड़ी तेज भी चला रहा है ना, तो भी गुड्डू मरी साहब का कि इस रोड को दोबारा तुमने ज़िंदगी दी है, इस इलाके को ज़िंदगी दी है, तो बड़ी मेहरबानी है।
साइकिल रिक्शा ड्राइवर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। नाम बताइए। अब्दुल तो भाई रिक्शा चलाते हैं, इस जी। रोड को लास्ट टाइम बताओ कब देखा था? हो गया 8-10 साल तो हो गए। 8 साल हो गए। कैसा लग रहा है अब ये रोड बन रहा है, आसानी होगी? आसानी तो अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अभी नहीं है। अभी नाले वाले सब टूटे, थल्ले वाले पानी भरा पड़ा है। नहीं, जब बन जाएगा तब जब देखी जाएगी, अभी कुछ कह नहीं सकता। आपको नहीं लगता कि जाम करोगे रोड बनने के बाद में? रोड पीछे तो काम हो रहा है, सारी क्रॉसिंग रोड डल कोई भी नाले का काम नहीं हो रहा, कोई नाले का काम नहीं हो रहा। पानी का काम हो रहा है, पानी लाइनों का काम हो रहा है। गटर लाइनों तो आप पानी तो क्रॉसिंग मारो, गटर लाइन में क्रॉस मारो, आप फिर रोड बनाओ। क्या मशवरा क्या देंगे मेयर हैदराबाद को या यूसी चेयरमैन को कि किस तरह काम किया जाए? मेरे प्यारे भाई, ये तो बोला आप क्रॉसिंग डालो, रोड बनने के बाद, रोड उसके बाद बने, पहले क्रॉसिंग डालो आप। एमपीए और एमएनए को कितनी बार? एक दफा भी विजिट नहीं किया हम लोगों ने यहाँ का। गरीब आवाम ऐसी पीसी ना किसी गरीब काशिफ शफरो साहब जनाब, उनकी मेहरबानी काशिफ शफरो साहब की कि उन्होंने भाई को अच्छा, यूसी चेयरमैन, टाउन चेयरमैन को कितनी गलियां बनवाई है, तरक्की की है। गुड्डू साहब भी हमारा इधर मदद भी किया करते थे और बहुत ज्यादा विजिट किया करते थे। अपनी निगरानी में सारी पूरे होंगे। अच्छा, आप समझते हैं इस रोड बनने के बाद काफी सहूलत हो जाएगी आवाम को? बहुत ज्यादा सहूलत है। नालियां भी नहीं, हाँ नालियां रह गई है हमारी रोड। अगर ये हमारे जो गटर लाइन के मेन मसले हैं, अगर ये हल होते तो बहुत थोड़ी थोड़ी सफाई होते रहेगी तो मसले का हल हो जाए। अगर आप कहते हैं कि हमारा थल्लों का मेन मसला है तो हम तैयार हैं, पहले थल्ले तोड़ें। सर, नाम बताइएगा अपना? शौकत अली। शौकत साहब, कितने सालों के बाद ये रोड बना है, बताएंगे जरा? 17-18 साल बदला हो गए। क्या समझते हैं रोड बनने से कुछ आवाम को फायदा होगा? रिलीफ मिलेगा बिल्कुल। आज काफी अरसे से लोगों की थी डिमांड, रोड पे बहुत गड्ढे वगैरह थे, गाड़ियां वगैरह गिरती थी, स्लिप हो जाती थी, बच्चे होते थे। अब ये बहुत रिलीफ मिलेगा लोगों को। कोई मैसेज देना चाहेंगे मेयर हैदराबाद या यूसी चेयरमैन को? नहीं, काफी है, मेयर साहब की रोड बन रहे हैं, तरक्की काम चल रहे हैं। हाँ, नहीं, कोई मैसेज आपकी तरफ से या कोई और बेहतरी लाने की कोई तजवीज आपकी तरफ से? सर, कारपेट बचता तो अच्छा था, कारपेट ईंटों का जो था ना, ईंटों से बेहतर कारपेट बनता ना। मेन रोड है ये, इंटीरियर की तरफ निकलता है, ये इंटीरियर की तरफ निकलता है सारा। मेन रोड, मेन ट्रैफिक चलता है यहाँ से, बाहर ये भी ट्रैफिक चलता है यहाँ से। अगर वो कारपेट बनता तो बेहतर था। बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है, इससे बेहतर। जनाब, मेरा नाम जाहिद बेग है। सर, क्या समझते हैं ये जो रोड काफी सालों के बाद बन रहा है, आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा इसमें? साईं, आवाम को रिलीफ मैं समझता हूँ कि आवाम के जो दिल है ना वो एक रोशन हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी अरसा दराज से मैं समझता हूँ कि 17 साल हो गए तकरीबन इस रोड को बने हुए। कई हुकूमतें आई, कई हुकूमतें गईं, लेकिन इस पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। लेकिन ये हम अपना उनको देते हैं काशिफ शफरो साहब को, जो फैज़ाबाद के जो मेयर हैं, उनकी काविशों से, गुड्डू मरी साहब की बहुत ज़्यादा असद मेहनत की वजह से जो है ना ये काम तामीर नौ पे हुआ है। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये यहाँ से जो शुरू है 3 नंबर तालाब से, और ये टंडो यूसुफ रोड तक इंशाल्लाह इसकी तामीर। कोई ऐसी तजवीज़ या कोई ऐसी निशानदेही आप लोगों की तरफ से कि इस चीज़ को और भी बेहतर किया जा सके? थोड़ा सा ये है कि वो काम थोड़ा मुश्किल है, अगर चाहें तो सब कुछ हो सकता है, चाहे उसमें कोई भी हो, थोड़ा सा वो हो जाए ना, अपना इंक्रोचमेंट हो जाए थोड़ी सी, तो ये है कि थोड़ा सा ये इलाका बड़ा हो जाएगा। आप समझते हैं इंक्रोचमेंट के बाद जो आवाम है वो खड़ी हो जाती है कि हम सही बैठे हुए हैं, उस चीज़ को कैसे ख़त्म किया जाए? जनाब, ये आवाम का तो काम है ना, चाहे सही हो या दुरुस्त हो या गलत हो, तो उसको तो खड़ा होना है। हर इश्यूज़ होते हैं। मैं समझता हूँ कि शायद कुछ दिनों के लिए खड़ी होगी, लेकिन जो पुराने लोग हैं और जो अच्छे लोग हैं वो यही समझेंगे कि ये काम बहुत अच्छा हुआ है। तो आप समझते हैं इंक्रोचमेंट की कार्रवाई यहाँ होनी चाहिए बगैर नस्ली तासुब या बगैर किसी सिफारिश के? मैं समझता हूँ कि बगैर किसी सिफारिश से जो है ना ये काम होना चाहिए। इंक्रोचमेंट का असद ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी, बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी।